भाई, ये मुसलमानों ने वक्फ की है प्रॉपर्टी, किसी नॉन मुस्लिम ने नहीं की और अल्लाह की राह में की है। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ना होने देंगे। एंडोमेंट एक्ट में ऐसा हो सकता है क्या? क्रिश्चियन मिशनरी में ऐसा हो सकता है क्या? सिखों में ऐसा हो सकता है? जब उनके नहीं हो सकता है तो हमारे क्यों? और 10 साल से जो हो रहा है, हमें गवर्नमेंट की किसी बात पे विश्वास नहीं है। बात होती है विश्वास की, जब सके भाई पे विश्वास उठ जाए तो मामला खत्म हो जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं, और जहाँ से ये लोग जाके दीवान और उनके बेटे नसरुद्दीन अपने आप को स्पिरिचुअल हेड कहते हैं और हर एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट की गुड बुक्स रहने के लिए हम इनकी मजम्मत करते हैं। देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 गवर्नमेंट बदनीयती से लेकर आ रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये तो अपोजिशन पार्टीज और इनके जो कोलिशन पार्टनर्स की मुखालिफत की वजह से जेपीसी में गया है, और हम चाहते हैं जेपीसी में हमारी भी नुमाइंदगी हो, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं, और जहाँ से ये लोग सैनिटरी वेयर, पाइप एवं पाइप फिटिंग टिप्स, बाथरूम एसेसरीज, गीजर, टाइल्स एवं वाटर टैंक्स के लिए संपर्क करें श्री महाराजा ट्रेडर्स, ज्ञान विहार चौराहा, अजमेर। नुमाइंदगी हो, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं, और जहाँ से ये लोग जाके दीवान और उनके बेटे नसरुद्दीन अपने आप को स्पिरिचुअल हेड कहते हैं और हर एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट की गुड बुक्स रहने के लिए हम इनकी मजम्मत करते हैं। ये किसी किस्म के स्पिरिचुअल हेड नहीं है। स्पिरिचुअल हेड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, और नसरुद्दीन की तो अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट दरगाह में कोई लीगल हैसियत भी नहीं है। हर मुस्लिम, ये मीर जाफ़र और मीर सादिक और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल में वो लोग हैं जो दीन और मिल्लत के इस्मत फरोश हैं और मफाद परस्त लोग हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं। इस वक्त तमाम मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पे, और हम ये अल्लाह की राह में एक्ट बनाएं, चैरिटी करते हैं हम रिलीजियस पर्पस के लिए, और सब में बड़ी बात, हम इस पर किसी नॉन मुस्लिम्स को नहीं चाहते, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चाहते। तो ये है कि चाल चरित्र चेहरा गवर्नमेंट का सामने है। पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं। एनआरसी से हमारी सिटीजनशिप छीनना चाहते थे, इससे हमारी मिल्कियत, लेकिन ये अच्छा हुआ जेपीसी में चली गई। लेकिन इसके अंदर हमारे लोगों का भी कसूर रहा है, जो औकाफ में रहे, औकाफ राजस्थान किसी स्टेट का औकाफ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, गवर्नमेंट ही बनाती है और इसमें पिछ लगू मुसलमानों को डालती है। उन्होंने प्रॉपर्टी को खुद बुर्द किया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि औकाफ ने गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्जा किया, जबकि हकीकत ये है कि औकाफ की ज़मीनों पे हुकूमत के दफ्तर मौजूद हैं और इतना कम किराया आता है, जिससे ये औकाफ की प्रॉपर्टी से हम मुसलमानों का उत्थान हो सकता है एजुकेशन की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। इससे देश का भी भला होगा, देश की भी उन्नति होगी। हम देश से कोई अलग हटके नहीं हैं, हम पहले भारतीय हैं भाई, और हमने हमेशा गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया, हमने डाइवर्सिटी को प्रमोट किया। कारगिल हो, चाइना वार हो, सुनामी हो, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज़ में। किस में नहीं लिया? दीवान आले रसूल अली खान जो पाकिस्तान भाग गया था, और कानून के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहिए, ये कानून है। दूसरी दैट अमाउंट टू सिविल डेथ, और अपने आप को देशभक्ति का झंडा लेकर घूमते हैं, जो कुछ है नहीं अपने आप को बताते हैं। आप सब जानते हैं यहाँ डायरेक्ट हुजूर का इनास के आसानी से और ज़ायरीन ख्वाजा से डायरेक्ट ताल्लुक़ खुदाम ख्वाजा का इनहेरिटेड कैपेसिटी 365 डेज 24/7 तमाम रसूमात रिचुअल्स हम निभाते हैं। ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं, खिदमत हम करते हैं, दुआ खैर हम करते हैं, आसानी को बंद खोलते करते हम हैं, और 800 साल से ये वतीरा है। उस आदमी का क्या रोल है? हमेशा जब भी एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंस आता है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ले रखी है, सिक्योरिटी उसकी इंटैक्ट रहे, तो जो भी गवर्नमेंट आती हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उस एंडोमेंट एक्ट में ऐसा हो सकता है क्या? क्रिश्चियन मिशनरी में ऐसा हो सकता है क्या? सिखों में ऐसा हो सकता है? जब उनके नहीं हो सकता है तो हमारे क्यों? देखिए, वहाँ तो है, पंजाब में तो किया था। देखिए, नहीं, एसजीपीसी में नहीं है। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ नहीं है। हिंदू एंडोमेंट एक्ट में है। हम इसकी मुखालिफत करते हैं, और हम 10 साल से सब देख रहे हैं कि हम यकीन नहीं करते हैं। जितनी भी संस्था है उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने एक्ट लगा रखा है कि आप अपने जो कमेटी है किसकी स्कूल की, उसमें भी आप जातिगत देखेंगे भाई। ये मुसलमानों ने वक्फ की है प्रॉपर्टी, किसी नॉन मुस्लिम ने नहीं की और अल्लाह की राह में की है। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ना होने देंगे इस चीज़ को। पारसी भी कर रहे हैं, कोई भी करे, हम नहीं करने देंगे। दैट्स ऑल। सरवर जी, दरगाह दीवान के बेटे के लिए आप कह रहे हैं उसको सरकारी सिक्योरिटी वगैरह दी गई है, हाँ। तो क्या उसका आप माननीय न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं बात दायर करते हैं कि अरे इसमें बेचारा न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय के पास बहुत सारे काम हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मामला है। जो भी दिल्ली में पार्टी आती है उसकी चापलूसी करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखते हैं। यहाँ ये 800 दरगाहों के हेड होने के क्लेम कर रहा है, ये यहाँ खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सिक्योरिटी लेके आते हैं। लेकिन साहब आपके एडमिनिस्ट्रेटर तो IAC तो है।
यहाँ कोई IS नहीं है। यहाँ हकीकत ये देखिए, ये कोई ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला नहीं है। ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक जगह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ कलमा पढ़ाया है इस्लाम का। यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 70 करोड़ मुसलमान हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की देन है। और हम उस लेगेसी के कस्टोडियन हैं। और अब मुसलमानों पे कोई बात आ गई तो हम ही आवाज़ उठाएंगे। दैट्स आवर ड्यूटी। इसी में 2003 में JPC में हमारा भी रिप्रेजेंटेशन था। जब जाएंगे तो हम अपनी बात पावरफुल तरीके से रखेंगे। बिल्कुल, हाँ, नहीं कर सके CA लाके, हाँ, नहीं जी, गवर्नमेंट लाना तो चाह रही थी CA लाकर। NRC का मतलब यह था कि सिर्फ मुसलमानों को हटा के तमाम नॉन मुस्लिम को ले लिया। तो अगर NRC लाते हैं तो उनके पास तो ईजी होगा। हमें तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, बाकी को तो नहीं दिखाना चाहेंगे। और 10 साल से जो हो रहा है, हमें गवर्नमेंट की किसी बात पे विश्वास नहीं है। बात होती है विश्वास की, जब सके भाई पे विश्वास उठ जाए तो मामला ख़त्म हो जाता है। हमें विश्वास नहीं है। काम तो क्या होगा, क्या हो रहा है? हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, वहाँ ब्लिंचिंग हो रही है। लव जिहाद, अरे लव में तो वफाई और बेवफाई होती है, जिहाद कहाँ से आ गया भाई? के 5,000 10,000 तक के जो बिल हैं वो आपके 90 to 100% तक खत्म हो जाते हैं। आपको फ्री साइट विजिट प्रोवाइड करेंगे और आपको एस्टिमेट प्रोवाइड करेंगे। प्लांट लगते ही आपका बिजली बननी चालू हो जाएगी और आपके लिए मुफ्त बिजली चालू हो जाएगी। आप हमसे प्लांट लगवाएंगे और 78,000 की सब्सिडी आपके अकाउंट के अंदर आपको मिलेगी। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी फर्म है। मैं प्रवेश मित्तल। हमारा जो मोबाइल नंबर है 9599038637। दूसरा नंबर है 8437164395। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400। एप्पल, विवो, सैमसंग, OnePlus, Xiaomi सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 968010100000।